डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था ईमेल स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आज हम लोग ईमेल ना पढ़ के चौथा टॉपिक हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। क्योंकि ईमेल जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल से अभी इस हफ्ते में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे के क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखते हैं मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट का या यूजेस ऑफ इंटरनेट। अगर हम मॉडर्न में यूज करेंगे तो मॉडर्न क्या होता है। विदाउट मॉडर्न हम कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। विदाउट मॉडर्न हम मोबाइल में इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। मतलब यूं कह लो कि मॉडर्न जो होता है मो प्लस डेम, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डेम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक, अब देखते हैं अ मॉडर्न इज अ डिवाइस दैट connects a computer system to the internet using the telephone or cable line। मतलब कि मॉडम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कार्य करता है। किसके थ्रू? या तो केबल के थ्रू करेगा, केबल लाइन के थ्रू, या तो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करेगा। ठीक, मॉडर्न स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। जब मॉड्यूलेटर बोलते हैं तो इसका अपोजिट डीमॉड्यूलेटर होता है। जब मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन के फॉर्मेट में बात करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन होगा। और तीसरा क्वेश्चन है मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट। यानी आपको हर जगह ये तीनों में से कोई भी एक फुल फॉर्म आप डन कर सकते हैं। ज्यादातर मॉड्यूलेशन ही चलता है, मॉड्यूलेटर ही चलता है। तो आप लेकिन कहीं भी आप सिचुएशन में आप इन तीनों को एक साथ रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पे मैंने इसलिए तीनों फुल फॉर्म के stand for modulator, demodulator, modulation, demodulation, modulate, demodulate। क्लियर है? अब बात करते हैं modem provide the primary link between the ISP and your computer। देखो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो आईएसपी यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट आप किस कंपनी का यूज करते हो, किस कंपनी का इंटरनेट सर्विस आप एक्सेस करते हो। जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट चला जरूर रहे हो, लेकिन आप आईएसपी ले रहे हो। किसका? वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल एंड सो ऑन। आप उसमें डेटा पैक डाले हो, देन मोबाइल में एक्सेस कर रहे हो। मोबाइल में भी है, क्या है देखते हैं कैसे। क्लियर है? तो ये आईएसपी है जो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर और आईएसपी के बीच में यह काम करता है। ठीक, इसी तरह से इसका आईएसपी और यहाँ पर योर कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी इन दोनों का मिलाकर क्या करता है मॉडर्न, दोनों का लिंक यानी कनेक्ट कर देता है, एकदम कनेक्टिविटी बनाता है, जिससे डेटा का कनेक्टिविटी एक साथ जुड़ा रहे। देन अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के बाद अब मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। मॉडर्न में जो पहला पार्ट मो है मतलब मॉड्यूलेशन, उसकी डेफिनेशंस होती है। वो डेफिनेशंस क्या होती है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देख लो लिखा है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। जबकि इसी का ठीक रिवर्स करते हैं, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। इज कॉल्ड क्या? डीमॉड्यूलेशन। इसका ठीक रिवर्स हो जाता है, डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के पास वो सिग्नल जाता है तो वो एज अ डिजिटली जाता है। यानी जैसे हम वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो दैट इज द एनालॉग सिग्नल। ठीक, डिजिटल क्या हो सकता है कि मोबाइल फोन पर जब डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मोबाइल का डेटा ट्रांसफर होता है तो वो डिजिटली होता है। जबकि हमें जो भी चीजें पता चलेंगे डिजिटली, हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें एनालॉग पता चलता है। हमारे आंखों के सामने जो डिस्प्ले करता है वो दिखाई देता है, जो हमारे सामने फीलिंग होता है वो फीलिंग है हमारे पास।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्चुअल चीजें हैं आपके सामने है। फिर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, आप मोबाइल में इंटरनेट इसलिए चला पा रहे हो क्योंकि उसमें इंटरनल मॉडेम इनबिल्ट है, इनबिल्ट होता है तभी इंटरनेट चलता है। इंटरनेट मोबाइल में जीपीएस के माध्यम से चलता है, सॉरी जीपीआरएस के माध्यम से चलता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। यानी इंटरनेट पर जीपीआरएस की सर्विस अगर एक्टिवेट है तब आपके मोबाइल पर इंटरनेट चलेगा। आज से 20 साल पहले जो फोन कीपैड यानी रिजर्व कीबोर्ड्स वाले जो बटन्स आते थे उसमें इंटरनेट नहीं चला करते थे, तो रीजन यही था क्योंकि मोबाइल में जीपीआरएस जैसी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं थी। आज हर स्मार्टफोन, हर 4G या 3G फोन्स में जीपीआरएस ऑलरेडी एक्टिवेटेड आता है, यानी इसको हम लोग इंटरनल मॉडेम कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। इसी से हम मोबाइल पर इंटरनेट की सर्विसेज चलाते हैं या रन कराते हैं। ठीक, दूसरी बात करते हैं एक्सटर्नल मॉडेम की। तो एक्सटर्नल मॉडेम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मॉडेम जो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड करता हो या वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड करता हो, ठीक, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्किंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है वो बड़ा होता है, टेलीफोन लाइन से कॉमनली जोड़ा जाता है। इसको हम जनरली फॉर्मेट में अगर बात करें तो हम ब्रॉडबैंड भी कनेक्शन कह सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आप इसका नोट्स देख लें, मैं थोड़ा सा सामने से हट जा रहा हूं, इसको नोट आप अच्छे से बना लें। एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो उस चीजों को आप ध्यान से देख लेंगे। देख लिया आप लोगों ने? कहीं भी आपका एक चीज का डाउट हो, जैसे आपने लिखा केबल, तो केबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे। पहले पूरा का पूरा मॉडल देख लिया। अब ऐसे समझो कि बिना मॉडम का हम कंप्यूटर पे ना इंटरनेट चला सकते हैं, कोई भी चीज कनेक्टिविटी हम करना होगा तो बिना मॉडम का नहीं कर सकते। मॉडम यूं समझ लो कि मॉडम उसके जैसा कार्य करता है कि जैसे हमारे बॉडी में सारे के सारे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम ब्रेन करता है। तो अगर इसी तरह से इंटरनेट चलाना तो हमारा पूरा का पूरा कनेक्टिविटी या बनाने का काम मॉडेम ही करता है। ठीक, डेटा कनेक्टिविटी बनाना, मोबाइल में इंटरनेट चलाना, तो मोबाइल में इंटरनल है। आप सेटिंग्स में जाके देखें, सेटिंग में जाए, अबाउट नेटवर्किंग फोन में जाए, नेटवर्किंग फोन में देखिएगा उसमें मैक एड्रेस दिख रहा होगा। मैक एड्रेस मतलब MAC, मैक एड्रेस दिख रहा होगा। इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ठीक, तो मैक एड्रेस करता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो मैक एड्रेस से हम बात करते हैं। आपको लगता होगा कभी कि बहुत सारे फिल्म देखे होंगे तो कहता है अच्छा इसको ट्रेस करो, तो कॉल कहां से ट्रेस करें, तो मैक एड्रेस से ट्रेस किया जाता है। वो अलग मैटर है कि हमारा नंबर चलता है, तो हमारा नंबर जीपीएस में भी है, हमारा नंबर जीपीएस की लोकेशन भी एक्टिवेटेड है। तो उस केस में हम जब भी किसी को कॉल करते हैं तो दूसरे वाले के मोबाइल फोन लोकेशन पर उसका लोकेशन डाइवर्ट करता है कौन? मैक एड्रेस। इसीलिए उस नंबर पर आए हुए कॉल का कॉल डिटेल्स या ट्रेसिंग जब की जाती है, ट्रैकिंग की जाती है, तो उस मेल का पता चलता है कि लास्ट लोकेशन उस मोबाइल का कहां पे है। आप यूं कॉमन समझ लो कि मोबाइल फोन पर आप जिस समय जिस घर में हो, आप वहां पे देखो कि
आप जीपीएस जैसे ही खोलोगे तुरंत आपको लोकेशन बता देगा कि हम किस लोकेशन पर हैं, या आपका मोबाइल का टावर किस किस टावर से आपका मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है आपके फ्रंट पर ही दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे जब आप पहला स्क्रीन मोबाइल का देखते हैं, जहाँ पे वॉच दिखता है, टाइमर दिखता है, क्लॉक दिखता है, तो जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग का डिटेल्स आप निकालते हो वहीं पे आपका एक और व्यू खुलकर आता होगा, उसमें दिखा रहा होगा कि धर्मशाला है, अलीनगर है, बैंक रोड है, विजय चौक है, राप्ती नगर है, या फिर आप गोरखनाथ से जुड़े हैं, शाहपुर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, सदर से जुड़े हुए हैं, या बेतिया हाता से जुड़े हुए, तो कहीं भी जिस नेटवर्क से, यानी मोबाइल का नेटवर्क आपका जिस टावर से अटैच होगा उस टावर का लोकेशन आपके मोबाइल फोन पर दिखाएगा। ठीक, तो वो कैसे दिखाएगा, तो वो बैक एड्रेस है। उसी तरह से वो कॉल जाएगी, किसी के पास कॉल जाता है तो वो नेटवर्क का ही एक्सेसिंग दिखाता है कि वो किस नेटवर्क से लास्ट टाइम वो जुड़ा है। अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उस व्यक्ति पर कम से कम 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली कॉल पर रखना अनिवार्य होता है, तब उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। तो आप बहुत सारे हैकिंग मूवीज देखी होंगी, हैकिंग वाली मूवीज देखे होंगे जिसमें मोबाइल फोन को कॉल से ट्रेस किया जाता है, तो तब पॉसिबल है जब उसको कंटिन्यूअसली 3 मिनट तक ऑनलाइन रखना पड़े, यानी कॉल पर 3 मिनट तक कंटिन्यू रखना अनिवार्य होगा, तभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अदरवाइज उसका लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं होगा, बस इतना ही पता चलेगा कि अच्छा ए यहाँ पे था, यहाँ से ए बात किया किसको, बी को, यहाँ बी है, तो इनके बीच में क्या है, ये दिल्ली है, ये गोरखपुर है। ठीक, तो इनको अगर इसने गोरखपुर वाले को ट्रेस करना शुरू किया तो बस दिखाएगा कि गोरखपुर से है, कहाँ गोरखपुर में एग्जैक्ट लोकेशन पे है वो पता नहीं चल पाएगा। तो यह एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए उस पर डाइवर्टिंग या बिजनेस कॉलिंग का सर्विसेज आपको देना ही होगा। और यह देखा जाता है कि उसको कॉल ट्रैकिंग में लगा दिया जाता है कि उस पर कभी भी कॉल आए तो उसको ट्रेस किया जा सके कि वो लास्ट कॉलिंग या कहां से की जा सके। तो इंटरनल मॉडल की बात करें तो यह एक मॉडल होता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और यह ज्यादातर बीएसएनएल के नेटवर्क से जोड़ा जाता है या फाइबर केबल से जोड़ा जाता है और इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन देता है। यानी ये समझ लो इंटरनल मॉडल केवल मोबाइल फोन के लिए बना होता है, यूजेज होता है, या टैबलेट में भी इसका यूज होता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडल होता है वो कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य चीजों में, जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग में हो गया या एरोप्लेन में हो गया या कहीं भी यूज हो, तो ऐसे जगहों पर हम मॉडल का यूज एक्सटर्नली मॉडल यूज करते हैं जो वायर्ड के थ्रू जोड़ा जाता है और वाईफाई के रेंज क्रिएट करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स आप हमसे क्लियर कर लेंगे अपने प्रॉब्लम को शेयर करके। हैव अ नाइस डे।